तो बच्चों राधे राधे। मैं आरबीएस सर अनअकैडमी अहमदाबाद आपके लिए बायोलॉजी की एक छोटी सी टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि पहले भी मैंने आपके साथ अपने अर्लियर डिस्कशन में ये बात कंफर्म किया था कि 11 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक है, मैंने अपने 25 सालों के टीचिंग करियर में यह अनुभव किया कि बहुत सारी ऐसी टॉपिक होती है जिसे टीचर पढ़ाते वक्त या तो स्किप कर देते हैं या तो उस पॉइंट पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बेटा जी, ये मैं वादा करता हूं कि अगले 1 महीने में 11 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी बायोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर की वो तमाम छोटी छोटी क्रिटिकल टॉपिक जिस पर एक टीचर अटकता है या जिसे वो नहीं पढ़ाता है या जिसे यह कह करके छोड़ देता है, बेटा ये पढ़ने लायक चीज नहीं है, ये तो रटने का मैटर है। उन सारी टॉपिक को मैं आपके साथ छोटे छोटे वीडियो क्लिप के रूप में लेकर के आ रहा हूं ताकि आप के कंसेप्ट बायोलॉजी के क्लियर हो सके। और स्पेशली वो बच्चे जो नीट में इस साल अपियर होने वाले हैं, अगर उनकी सफलता में मैं थोड़ा सा अपना प्रयास अगर ऐड कर सकता हूं तो कर दूं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। बट बेटा जी, उसके पहले मेरा थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, और आप कह सकते हो कि यहां पर मैं सेल्फिश हो रहा हूं। वीडियो को पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ये कृपया ना भूलें। ये मेरा एक छोटा सा स्वार्थ आपके साथ है। बाकी आप मुझसे जुड़े रहिए कंटिन्यूअस। इस पूरे जनवरी और फरवरी के मंथ में मेरे ये छोटे छोटे वीडियो आपको आते रहेंगे जो आपके नॉलेज को एनरिच करेंगे। और जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये टॉपिक उनको डॉक्टर बनने में, उनके सपने को हकीकत में बदलने में जरूर हेल्प करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज बेटा जी मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो सेल साइकिल की टॉपिक है। दरअसल में बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सेल साइकिल कंपोज्ड विथ 2 डिफरेंट पार्ट, माइटोटिक फेज एंड इंटरफेज। अच्छा, ये भी आपको पता है कि माइटोटिक फेज में एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है जिसमें क्रोमोसोम्स की नंबर मदर सेल के इक्वल होती है, यू नो वेरी वेल। और इंटरफेज में जो नई बनी हुई डॉटर सेल हैं, दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। और ये भी आपको पता है, इंटरफेज कंज्यूम 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल एंड माइटोटिक फेज ओनली कंज्यूम 5% ऑफ द सेल साइकिल। दरअसल में मैं आपको ये बताने वाला हूं बच्चों, जिसे लेकर के आप कंफ्यूज रहते हो कि एक सेल जो सेल साइकिल, एक सेल जो कि सेल साइकिल से गुजर रही है, उस सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में उस सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट क्या होगा, इसको लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, व्हाट विल बी द डीएनए नंबर एंड डीएनए अमाउंट इन अ सेल। इस टॉपिक को लेकर के बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, जिसे बच्चों में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान दे बच्चों, पहले मैं सेल साइकिल पर चलूं, उसके बाद एक आपको क्लियर कर दूं। बेटा जी, एक क्रोमोसोम्स आपके सामने यहां पे प्रस्तुत है। देखें, ये क्रोमोसोम्स के मिडिल में सेंट्रोमियर है और ये बच्चों क्रोमेटिड है। एक बात क्लियर रहे, अगर एक क्रोमोसोम कंपोज्ड विद ओनली 1 क्रोमेटिड, हाँ, उसे नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन बेटा जी, ये भी हो सकता है 1 क्रोमोसोम में कंपोज विद 2 क्रोमेटिड, तो उसे हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। एक कंसेप्ट पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए, अ क्रोमोसोम में कंपोज विद 1 क्रोमेटिड, may compose with 2 chromatid. When chromosome composed with 1 chromatid, that is called non-duplicated chromosome. When chromosome composed with 2 chromatid, that is called duplicated chromosome. हाँ बच्चों, ध्यान रखना, क्रोमोसोम क्या है? फंक्शन के आधार पर जेनेटिक मटेरियल, और केमिकली क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन।
अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मतलब आज के बाद बेटा जी हम कभी भी अहमदाबाद के किसी भी 4 रास्ते पर मिले और आपसे पूछें हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज क्रोमोसोम, बस आप 2 सेंटेंस बोलोगे और गागर में सागर भर दोगे। क्या? केमिकली क्रोमोसोम इज कंप्लेक्स प्रोटीन, व्हाइल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दिस इज जेनेटिक मटेरियल। बेटा ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, 10 बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे तुम ये क्वेश्चन करना व्हाट इज क्रोमोसोम, वो सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको दे ही नहीं सकते, मींस दे आर मिसिंग द बेसिक कंसेप्ट। ध्यान रहे, क्रोमोसोम केमिकली कंप्लेक्स प्रोटीन है जबकि फंक्शनली वो जेनेटिक मटेरियल है। और बेटा जी एक क्रोमेटिड एक डीएनए से बना होता है, वन क्रोमोसोम वन क्रोमेटिड कंपोज्ड विथ वन डीएनए, यह ध्यान रखना। अर्थात अगर क्रोमोसोम नॉन डुप्लीकेटेड है अर्थात उसके पास एक क्रोमेटिड है, इसका मतलब वो एक डीएनए से बना है। लेकिन अगर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है बेटा जी तो ध्यान रखना वो 2 क्रोमेटिड से बना है, अर्थात उसमें नंबर ऑफ डीएनए कितने हैं, 2, इस बात का ध्यान रखना। सर आप जो कह रहे हो 100% सही है बेटा जी, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं पलट सकती। 1 क्रोमेटिड कंपोज्ड विथ 1 डीएनए, 2 क्रोमेटिड कंपोज्ड विथ 2 डीएनए, 1 क्रोमोसोम कंपोज्ड विथ 1 डीएनए, and if a chromosome composed with 1 chromatid, it means that is composed with 1 DNA, and if a chromosome composed with 2 chromatid, that is composed with 2 DNA. This is non-duplicated chromosomes and this is duplicated chromosome. आइए बच्चों अब देखते हैं, यहां पर देखिए बच्चों आपके सामने सेल साइकिल का फिगर है। बेटा जी सेल साइकिल के दौरान सेल के डिफरेंट स्टेजेस में, सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में सेल के अंदर डीएनए की नंबर, ध्यान रहे, और डीएनए का अमाउंट, 2 वर्ड बोल रहा हूं, डीएनए की नंबर और डीएनए का अमाउंट क्या होगा उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये इंटरफेज है बच्चों जो 95% सेल साइकिल का कंज्यूम करता है, और ये बच्चों माइटोटिक फेज है जो 5% सेल साइकिल का कंज्यूम करता है, जिसमें एक सेल डिवाइड हो करके 2 डॉटर सेल बनाती है। चल बेटा ध्यान दे, अब देख इंटरफेज जिसमें एक सेल स्वयं को अगले डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, कैसे, प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करके। यस, जो चेंजेज इंटरफेज में होते हैं उनको हम अच्छी प्रकार से स्टडी कर सकें, उसके लिए आपको पता है हम अपनी सुविधा के लिए इंटरफेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये ध्यान रखना ये तीनों प्रोग्रेसिव फेज हैं। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर कोई बंदा लाठी लेकर के बैठा है कि भैया G1 फेज शुरू, बस बस बस, अब S फेज शुरू, बस बस बस, अब G2 फेज शुरू। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये ध्यान रहे ये तीनों फेजेज प्रोग्रेसिव हैं, इनके बीच में कोई भी बच्चों बॉर्डर लाइन नहीं है। एक खत्म दूसरी शुरू, एक एंड दूसरी शुरू। देखो बेटा जी हमने किसका एग्जांपल लिया, ओनियन की सेल का। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने किसका एग्जांपल लिया, ओनियन की सेल का। और ध्यान रखना मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर आने वाले हैं बेटा जी एनसीईआरटी के बाहर में एक लाइन नहीं बोलने वाला हूं। क्यों? क्योंकि नीट में तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, न काका सही न चाचा सही, जो एनसीईआरटी कहे वो वही सही, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी टीचर आपको एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी पढ़ाता है और आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखना ये क्राइम है, ये क्राइम, वो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा रहा है। चल बेटा जैसा कि तुम्हें पता है क्या बच्चा, जो ओनियन की सेल है हाँ डिप्लॉइड है, और उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं 60, तो मतलब 2n = 60। और देखो यहां पे प्रत्येक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, इसका मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम में एक डीएनए है। तो भाई यहां पर सेल ये डिप्लॉइड है, G1 फेज में जो सेल है वो डिप्लॉइड है। अच्छा वो डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स कितने हैं 60, एंड एवरी क्रोमोसोम्स कंपोज्ड विथ 1 क्रोमेटिड। इसका मतलब बेटा जी सुनो
इस ओनियन सेल में जीवन फेज में डीएनए की नंबर कितनी है? 16। हाँ, ये ध्यान रहे बच्चों। एक मिनट, जब एक सेल डिप्लॉयड हो, ओके बेटा, और उसके प्रत्येक क्रोमोसोम्स नॉन डुप्लीकेटेड हो, मींस एवरी क्रोमोसोम्स कंपोज्ड विथ अ सिंगल क्रोमेटिड, तो बेटा जी अगर सेल डिप्लॉयड है और उसमें क्रोमोसोम नॉन डुप्लीकेटेड है, मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम्स एक सिंगल क्रोमेटिड से बना है, तो बेटा जी उसमें जितने भी डीएनए होंगे उन डीएनए के अमाउंट को हम 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, हम 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर ओनियन की सेल में डीएनए का अमाउंट बच्चों 2C है, जबकि डीएनए की नंबर कितनी है? 16। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम्स एक क्रोमेटिड से बना है। हाँ, इस फेज में हम पहुंच गए। क्या हुआ बेटा? यस, इस फेज में क्या हुआ? ये जीवन फेज का क्रोमोसोम्स है, तो ये क्रोमेटिड है जो एक डीएनए से बना है। यस, अब इस क्रोमेटिड का डीएनए डुप्लीकेट करेगा, मतलब इसके पास जो डीएनए है उससे 2 डीएनए बनेंगे, जिसे डीएनए का डुप्लीकेशन कहते हैं, जिसे मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। डीएनए का डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा एक चैप्टर में, जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इंतजार करते रहिए मेरे वीडियो का, बहुत शानदार कंसेप्ट आपको लेकर के आने वाला हूं। कोई फालतू की बात मेरे लेक्चर में नहीं होगी, केवल पढ़ाई की बात होगी। ओके बेटा जी, बस ध्यान रहे, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और यदि अनअकैडमी अहमदाबाद के साथ आपको आगे बढ़ना है अपने करियर को लेकर के, तो आप अनअकैडमी अहमदाबाद के सेंटर पर विजिट कीजिए। गुजरात की बेस्ट नीट की टीम इस समय अनअकैडमी अहमदाबाद पर काम कर रही है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट नॉलेजेबल टीम। बेटा ध्यान दे। तो क्या हुआ? अब इस क्रोमेटिड का एक डीएनए 2 डीएनए बना गया। रिजल्ट, जो क्रोमोसोम है अब उसमें क्रोमेटिड एक नहीं बल्कि 2 हो गए। मतलब इस फेज में केवल डीएनए ही डबल नहीं हुआ, डीएनए ही डुप्लीकेट नहीं हुआ, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड की नंबर भी डबल हुई। अच्छा, इसका मतलब इस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन के साथ क्रोमेटिन भी डुप्लीकेट करता है, क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट करता है। ध्यान रहे, नॉट इन द टर्म्स ऑफ नंबर, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड। मतलब यहां पर एक क्रोमोसोम्स में एक क्रोमेटिड थे, अब यहां पर एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड हो गए। किसकी वजह से? डीएनए के डुप्लीकेशन की वजह से। ओ, इसका मतलब बेटा जी इस फेज में इस ओनियन की सेल में क्रोमोसोम्स तो 16 ही होंगे, बट डीएनए का अमाउंट 4C हो गया, और डीएनए की नंबर 16 से बढ़कर के कितनी हो गई? 32। क्यों? क्योंकि एवरी क्रोमोसोम्स कंपोज्ड विद 2 क्रोमेटिड एंड एवरी क्रोमेटिड कंपोज्ड विद 1 डीएनए। चलो क्लियर हुआ। अच्छा सोचो बच्चों, अगर यही ह्यूमन की सेल होती तो ह्यूमन में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, तो यहां पर बच्चों क्रोमोसोम्स की नंबर 46 होती। डीएनए अमाउंट को तो 2C से ही रिप्रेजेंट करते, बट डीएनए की नंबर कितनी होती? 46। ओके, किस में? ह्यूमन सेल में। अगर मान लो एस फेज में ह्यूमन सेल होती, हाँ, तो क्रोमोसोम्स की नंबर 46 ही होती, डीएनए अमाउंट 4 से ही होता, बट डीएनए की नंबर कितनी हो जाती? 92। ध्यान रखना, अगर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करें तो। अब हम G2 फेज में आ गए। हाँ, तो यहां भी बच्चों क्रोमोसोम 16 ही रहने वाले हैं, डीएनए का अमाउंट बच्चों 4 से ही रहने वाला है, और डीएनए की नंबर 32 रहने वाली है किसमें? ओनियन सेल में। और ह्यूमन सेल होती तो क्या होता? 2n = 46। डीएनए अमाउंट कितना? 4C, और डीएनए की नंबर कितनी होती? 92। ये आपको पता है? हाँ बेटा जी, G2 फेज के बाद सेल माइटोटिक फेज में जाती है, डिवाइड करने के लिए जाती है। तुम जानते हो, तुम्हारे सर लोगों ने पढ़ाया है, माइटोटिक फेज में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा जिसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। गेट इट? हाँ, तुम्हें पता है। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में द मोस्ट क्रूशियल स्टेप दैट इज द कैरियोकाइनेसिस, जहां पे क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नई सेल्स के बीच में। देख लो ये बच्चों कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस है यहां से लेकर के यहां तक, ये प्रोफेज, ये बेटा फेज, ये इनाफेज, ये टेलोफेज। हाँ, तो प्रोफेज में भी क्रोमोसोम्स अगर ओनियन की सेल है तो 16 डीएनए अमाउंट 4C, डीएनए नंबर 32। यहां पर भी वही क्रोमोसोम्स 16 ओनियन सेल में, डीएनए अमाउंट 4C, डीएनए नंबर 32। हाँ, इनाफेज में
प्रत्येक क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स में स्प्लिट करता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स में स्प्लिट करता है। परिणाम, अगर ओनियन की सेल है तो क्रोमोसोम्स की नंबर 32 हो गई। और ध्यान रहे, क्रोमोसोम्स की नंबर 32 हो गई। तो बेटा जी सेल कैसी हो गई? 4n 2n नहीं, टेट्राप्लॉइड हो गई। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के कितने सेट प्रेजेंट हैं? 4। हाँ, डीएनए के नंबर तो 32 ही रहने वाली है। उसके बाद टेलोफेज आ गया, फिर साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बन गई। हाँ, तो जो 2 नई सेल बनी, नो डाउट उनमें क्रोमोसोम्स की नंबर 16 है। लेकिन बेटा जी फिर वही बात, प्रत्येक क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड कितने हैं? 1। इसलिए डीएनए की नंबर कितनी है? 16। ओके बेटा जी, तो फिर बच्चों अब वो सेल जो नई बनी वो जीवन फेज में आ गई। फिर बच्चों इससे वो गुजरेगी, तो ओनियन सेल में क्या होगा? क्लियर, जीवन फेज में 2n = 16, क्रोमोसोम्स की नंबर 16, डीएनए अमाउंट 2, डीएनए नंबर 16। क्यों? प्रत्येक क्रोमोसोम्स कंपोज्ड विद 1 क्रोमेटिड। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट कर गया, तो क्रोमोसोम्स की नंबर तो 16 ही रही, 2n = 16। डीएनए अमाउंट 2c से 4c हो गया और डीएनए की नंबर 16 से 32 हो गई। अगर G2 फेज आ गई, हाँ, तो डीएनए की नंबर बच्चों क्या? 32, क्रोमोसोम्स की नंबर बच्चों 16, 2n = 16, डीएनए अमाउंट 4c। प्रोफेज में डीएनए नंबर 32, डीएनए अमाउंट 4c, क्रोमोसोम्स नंबर 16। बच्चों मेटाफेज में यस, 2n = 16, क्रोमोसोम्स की नंबर, डीएनए नंबर 32 और बच्चों डीएनए अमाउंट 4c। एनाफेज में ध्यान रहे, अब सेल 4n हो गई। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स में स्प्लिट कर गया, तो क्रोमोसोम्स की नंबर 16 के बजाय 32 हो गई। तो यहां पर सेल टेट्राप्लॉइड है, 4n, क्रोमोसोम्स की नंबर 32, बट प्रत्येक क्रोमोसोम्स कंटेन 1 क्रोमेटिड। इसलिए बच्चों डीएनए अमाउंट बच्चों अभी 4 से ही रहेगा, लेकिन डीएनए की नंबर भी 32 रहेगी। उसके बाद एनाफेज, साइटोकाइनेसिस, फिर बच्चों एक सेल से 2 सेल बन गई। दोनों सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर मदर सेल के इक्वल है, 2n = 16, 2n = 16, लेकिन डीएनए अमाउंट मदर सेल के सापेक्ष हाफ है। दोनों सेल में अब डीएनए का अमाउंट 2c है, 4c नहीं है। ओके बेटा, और अगर यही ह्यूमन सेल होगा तो क्या होगा? मैंने आपको समझाया बच्चों, उम्मीद करता हूं ओके कि सेल डिवीजन के दौरान और बच्चों सेल साइकिल के दौरान डिफरेंट फेजेस में डीएनए अमाउंट क्या होगा, ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बच्चों अगर आज का लेक्चर और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों इसे शेयर कीजिए। और अगर आप आसपास अहमदाबाद के हैं और हमसे मिलना चाहते हैं तो अनअकैडमी सेंटर पर आइए। फिर बच्चों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। मैं झलक दे दूं, अगली वीडियो जो लाने वाला हूं उसमें बच्चों को लेकर के एक बात की कंफ्यूजन रहती है। जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जो 4 गेमेट्स बनते हैं उनका जेनेटिक नेचर मियोसिस फर्स्ट में डिटरमाइन होता है कि मियोसिस सेकंड में डिटरमाइन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गेमिट बनते हैं तो जो 4 गेमिट्स बनते हैं उनके जेनेटिक नेचर का डिटरमिनेशन कहां होगा? मियोसिस फर्स्ट में होगा कि मियोसिस सेकंड में होगा? फर्स्ट में होगा तो क्यों होगा, सेकंड में होगा तो क्यों होगा? बेटा जी कल ये नॉलेज मैं आपके साथ लेकर के आने वाला हूं अगली वीडियो में, तो आप देखते रहिए बच्चों अनअकैडमी अहमदाबाद का यूट्यूब चैनल। इंतजार कीजिए आज तक। मिलते हैं बच्चों कल तक एक नई टॉपिक के साथ। राधे राधे।